औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो देखें यहाँ पर कहा हुआ है फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। तो हमने इनका क्या निकालना है? लोगैरिथम निकालना है। लोगैरिथम सवालात को सोल्व करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमन लोगैरिथम क्या होता है। व्हाट इज कॉमन लोगैरिथम? तो देखें, देयर आर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस ऑफ लोगैरिथम्स, बेस 10 एंड बेस ई। बेस 10 हो तो ये कॉमन लोगैरिथम कहलाता है, अगर बेस ई हो तो ये नेचुरल लोगैरिथम कहलाता है। अब नेचुरल लोगैरिथम में जो ई है ये एक इर्रेशनल नंबर है। जो बेस 10 वाज यूज्ड बाय हेनरी ब्रिग्स, जो बेस 10 यूज किया है वो किसने किया है? हेनरी ब्रिग्स ने किया है। बेस 10 हो तो उसी को तो कॉमन लोगैरिथम कहा जाता है। अब देखिए log 10x, और डेली लाइफ में सिंपल इसको लिखा जाता है log x, यहाँ पर 10 को लिखा नहीं जाता है। अब जो टेबल हमारे पास बनी हुई है वो बेस 10 के लिए बनी हुई है, और जो कैलकुलेटर हमारे पास जो वैल्यूज़ देता है वो भी बेस 10 के लिए ही देता है। बेस 10 हो उसी को कॉमन लोगैरिथम कहा जाता है। अब याद रखें, इफ 10 की पावर y इज इक्वल टू x फॉर x इज ग्रेटर देन 0 देन y इज कॉल्ड कॉमन लॉग ऑफ x। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और ये लोगैरिथम इक्वेशन है। सिंपल है, इससे पहले डिस्कस किया है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर हो log 1049, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सिंपल इसको लिख सकते हैं log 49 लिख सकते हैं सिंपली। अब अगर इसी की हम लॉग वैल्यू निकालें तो क्या होगा? log 49 इज इक्वल टू, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे हम और मेंटिसा। दो चीज़ें याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो सबसे पहले इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो क्या होगा? 10 की पावर, ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके गए तो 1, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक 1 है। ठीक, अब मेंटिसा देखने का तरीका देखिए, मैं दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक सिंपली कैलकुलेटर की मदद से, आप कैलकुलेटर को फोकस करें तो ये लॉग लिखें, यहाँ पर 4.9 लिखें, ये हमारा मेंटिसा आया है। ये क्या आया है? मेंटिसा आया है। अब इसको लिखते हैं, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.6901। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर रखना है? 4 नंबर्स को रखना है, 1 2 3 4। अब 1 के बाद हमारे पास क्या है? तो यहाँ कैलकुलेटर में देखें, 1 के बाद है जनाब, 1 के बाद 9। ठीक, 1 के बाद 9 है तो ये 5 से बड़ा है, तो रोन ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा मेंटिसा है, ये हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। अब कैरेक्टरिस्टिक, तो ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो याद रखें, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगैरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट, ये हमारा क्या है? डेसिमल पार्ट है या नहीं? डेसिमल पार्ट और द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। तो डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। तो जो मेंटिसा होता है, मेंटिसा इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर लेस देन 1। इट कैन बी आइदर 0 और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब मेंटिसा जो हम निकालते हैं वो एक कैलकुलेटर की मदद से, दूसरा टेबल की मदद से। अब देखें हम 49, अब इसका देखते हैं टेबल की मदद से। अगर देखें तो कैसे देखेंगे? अब ये हमारे पास है 49, तो ये मैं निकाल रहा हूँ टेबल ऑफ लोगैरिथम। ठीक हो गया, टेबल ऑफ लोगैरिथम।
तो अब हम देखना चाह रहे हैं 49 का, तो ये देखें 49, ये हमारे पास 49 है, ये 49। अब 49 का हमारे पास देखें 0, 49 का 0। अब क्योंकि 49 के बाद यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, है ना, 49 के बाद यहाँ है ही नहीं, तो मतलब क्या है, 0 है। ठीक, अब 49 का अगर 0 देखें, 49 का 0 हमारे पास क्या है, 6902, 6902। तो देखिए यहाँ हमारे पास 6902 आया था या नहीं आया था। और दूसरी बात याद रखें, मिंटिसा यानी डेसिमल में ही होता है, 0 पॉइंट। अब मिंटिसा यहाँ देखेंगे, उससे पहले आप क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट। अब यहाँ 6902, ये हमारा मिंटिसा है। पहला हमारे पास पार्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 1, 5313। तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहला काम आपने करना है लॉग 5313 निकालना है हमने, इसका लॉगरिथम निकालना है ना, तो लॉगरिथम 5313 इसको लिखे साइंटिफिक फॉर्म में, तो 5.313 ज़रब 10 की पावर कितने नंबर छोड़ा, 1 2 3, तो यहाँ आएगा 3। तो कैरेक्टरिस्टिक, क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 10 की पावर में क्या आया, 3, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा मेंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता है, मेंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मेंटिसा देखें 53 का 1, हम टेबल में हमारे पास लॉगरिथम टेबल है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये है हमारे पास, यानी इस तरह की होती है यानी लॉगरिथम टेबल, ये हमारे पास लॉग टेबल है। ये बुक के इन में आपको गिवन होगा, आपकी बुक है ना, लास्ट में आकर में गिवन होगा। तो आप हर एक हाथ में पेंसिल उठाएं, उठाने के बाद आप वैल्यूज़ ढूंढना शुरू करें। अब हमारे पास है 53 के बाद 1 है, फिर 3 है, तो देखिए 53। अब हम यहाँ देखें 53 हमारे पास यहाँ पर है 53 का 1 देखेंगे। अब देखें तो यहाँ पर 1 है या नहीं है, 1 में क्या है, 7251, 7251, 7251 आया। ठीक, अब यहाँ पर 53 1 के बाद आगे क्या है, 3, तो दूसरा इधर 3 देखें, ये 53 का 3, तो ये हमारे पास हो गए, ये 2 क्या है हमारे पास, 2 आया। तो ये +2, इन दोनों को प्लस करें क्या आएगा, 7253, 7253। तो हमारे पास मेंटिसा आया 7253। अब मेंटिसा हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है, तो ये हमारे पास देखिए 0.7253, 0.7253। तो मेंटिसा याद रखें कि डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द logarithm is called mentisa. Mentisa is always non-negative number less than 1. It can be either 0 or positive but never negative. Mentisa is found from the log table. Mentisa is found from the log table और कैलकुलेटर, या हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखें हमारे पास इसी नंबर को मैं लिखता हूँ, log 5313 हो गया ना, इक्वल टू दबाएं। अब देखिए 3.7253। अब ये 3 पॉइंट से पहले जो नंबर आया है, पॉइंट से पहले जो नंबर आया उसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, यानी इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट क्या है, इसमें 3 इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये 3 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। डिसिमल पार्ट ऑफ द लोगरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा, तो ये जो डिसिमल पार्ट है हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा होगा 0.7253। तो यहाँ पर भी है था ना 0.7253। अब देखें हमारे पास है जनाब log 5313 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा।
तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है प्लस 0.7253, इन दोनों को प्लस करें तो आता है 3.7253 log 5313 इसके बराबर है। अब देखें इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है, तो log 4580। अब क्या करेंगे, 45 का 8 देखेंगे, 45 का 8, तो ये हमारे पास 45 है जनाब। इधर 45 पहले ही पेज में देखें, यहाँ पर 45 का कौन सा है, 45 का 8। अब 8 कहाँ पर है, 8 देखें जनाब, यहाँ से मैं ला रहा हूँ, तो ये वाले 8 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 क्या होगा, 6 0 9, 6609। अब इसके बाद 4580, अब 0 में तो आगे है ही नहीं, तो 8 ही नहीं कहेंगे ना, है ही नहीं तो आगे है ना, 0 में वैल्यू ही नहीं है, तो ये 6609 क्या होगा, 6609 6609, तो 0.6609 और 0.6609। अब देख कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसको साइंटिफिक में लिखें 4.58 ज़रब 10 की पावर 1 2 3, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है। अब कैरेक्टरिस्टिक 3 प्लस मेंटिसा 0.6609, इन दोनों को प्लस करें तो आता है 3.6609। अब चेक करते हैं कैलकुलेटर से भी, तो log 4580 देखिए 3.66086, यहाँ पर आए 86, कैलकुलेटर में देखें 3.66086। अब देखिए पॉइंट के बाद हमने रखना है 4 नंबर्स, लोगरिथम में 4 ही होते हैं ना वैल्यूज। अब ये 5वां आया, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का तरीका ये है कि ये 6 देखें, ये हमारे पास जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, ये 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले में 1 प्लस करेंगे, तो क्या होगा 3.6609। सेम आया नहीं आया। अब तीसरा पार्ट देखें, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 69613 ज़रब 10 की पावर 0, ठीक, 10 की पावर 0, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। मेंटिसा 96 का 1 देखेंगे, 96 का 1 टेबल में, लॉग टेबल में 96 का 96, ये है 96, ठीक। 96 का देखिए 1 इधर है, 96 का 1, 96 का 1, तो ये हमारे पास आ रहा है 9827 प्लस 96 का 1 और उसके बाद है आगे 3, इसमें देखना है 3 1 2 3, तो ये हमारे पास 1 है प्लस 1, इन दोनों को करें प्लस, तो क्या आता है 9828, तो मेंटिसा है जनाब 0.9828। अब log 9.613 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है प्लस मेंटिसा 0.9828, इन दोनों को प्लस करें तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी नंबर के साथ ऐड करें, फिर दोबारा वही है। तो फिर कैलकुलेटर से चेक करते हैं, log 9.613 0.9828। अब देखें 0.9828 के बाद 5 आया,
अब ये 5 तो है, 5 से पहले जो नंबर है वो क्या है, इवन है, EVEN इवन। अगर इवन हो तो ये चुपचाप खुद ड्रॉप करेंगे डायरेक्ट ही, ठीक। अगर यहाँ ओड होता, अगर यहाँ क्या होता, ओड होता, 0.98275 होता, तो इस 5 को ड्रॉप करते, लेकिन इससे पहले वाले नंबर पे 1 क्या करते, प्लस करते, 0.9828 हो जाता, याद रखें। अब यहाँ पर देखिए 5 हो, लास्ट नंबर 5 खुद हो, तो उससे पहले इवन है या ओड है नंबर वो देखना है। इवन है तो चुपचाप डिलीट करना है, अगर यहाँ पर ओड नंबर है तो उसमें एक प्लस करने के बाद इसको ड्रॉप करना है, राउंड ऑफ। ये पूरा एक टॉपिक है, आप यहाँ समझने की कोशिश करें। तो देखें हमारा आंसर सही है, तीसरा पार्ट भी हो गया। अब चौथा पार्ट देखें हमारे पास है जनाब लॉ 1109। अब पहले इसको लिखना है, देखें याद रखें रूल से ही फॉलो करना है। आप कॉपी बनाएंगे, कहीं पर भी आपसे पूछा गया तो आपने ये जो टेक्निक है, जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूँ सवाल को, आपने इसी तरीके से ही हल करना है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना है। तो ये हमारे पास होगा 1.109 ज़रब 10 की पावर। अब देखो कितने नंबर छोड़ा, पॉइंट तो यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ उठा के ले गए 1 2 2। अब 10 की पावर क्या है, 2, पावर में 2 आया तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 2। अब मेंटिसा देखें, 11 का 0 देखेंगे, 11 का 0 लॉग टेबल में देखें, ये हमारे पास टेबल ऑफ लोगेथम, टेबल ऑफ लोगेथम। तो 11, ये हमारे पास 11 है, 11 का देखना है जनाब 0, 11 0 क्या है, 0414। अब हमारे पास आगे है 9, 9 में है अब देखिए यहाँ 9 में है हमारे पास 35, प्लस क्या करें, 35 करें, तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या आता है हमारे पास आएगा जनाब 0.0414 प्लस 35 करने पे क्या होगा, प्लस 35 करें तो 449, तो ये होगा 449। शुरू में जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, चेक करते हैं। लॉग हमारे पास है 11.09 करें तो हमारे पास आता है, हाँ जी। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2 है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ लाया था ना, कितना नंबर छोड़ा था, 1 2 छोड़ा था, तो ये हमारे पास 2 है, प्लस मेंटिसा हमारे पास 0.0449। इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, 2 प्लस 0.0449, तो ये आता है 2.0449। अब डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से आंसर निकाल के चेक करते हैं। लॉग 110.9 क्या आता है, देखें 2.0049, 9 के बाद 3 है, ठीक हो गया। 5 छोटा है, डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो सेम आ रहा नहीं आ रहे हैं, टेबल देखें या कैलकुलेटर से निकालें, दोनों का आंसर मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक एंड पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक, इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट के बाद जो आता है डिसिमल पार्ट हमारे पास मेंटिसा कहलाता है। सिंपली आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं लॉग टेबल यूज़ नहीं करूँगा, सिंपली टेबल यानी कैलकुलेटर यूज़ करके वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर यहाँ गौर से देखें तो ना हमारे पास कुछ नंबर ऊपर नज़र आएंगे और कुछ नीचे नज़र आएंगे। जो ऊपर नज़र आ रहे हैं उनके लिए जो डिफरेंस कॉलम होगा ना, ये ऊपर वाला होगा, और जो नीचे नज़र आ रहे हैं उनके लिए डिफरेंस कॉलम नीचे वाला होगा। तो याद रखें। अब हम देख रहे थे हमारा 0414, 11 में 0414 हमारा ऊपर आ रहा था, तो हमने जो डिफरेंस टेबल में अपनी वैल्यू देखी वो ऊपर वाले यानी ऊपर से उठाया। अगर ये यहाँ होता तो हम नीचे देखते, जो ऊपर हैं उनके लिए ऊपर वाले,
जो नीचे हैं उनके लिए नीचे वाला डिफरेंस कॉलम है। अब देखिए हमारे पास 52.39 है। इसका जो रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट को शो करने का तरीकाकार यूँ होता है कि 52.39 है। तो ये रेफरेंस पॉइंट किधर है? यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट यहाँ है। तो ये हमारे पास देखो यहाँ से यहाँ कितने नंबर 1। अब बाकी इसका सिंपल तरीका ये भी है 5.239 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखिए यहाँ ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ से उठाकर यहाँ लाया तो कितने नंबर छोड़ा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 होगा। मेंटिसा फिर वही है, आप लॉग टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट्स को उठाएंगे, फिर यहाँ से तीसरा डिजिट वैल्यू वहाँ ढूंढेंगे, फिर चौथा डिजिट का आगे रेफरेंस जो पोजीशन रेफरेंस कॉलम है वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। दूसरी बात आप सिंपली यहाँ देखें हमारे पास लॉग है कैलकुलेटर में, तो लॉग 5.239 लिखें तो ये हमें मेंटिसा देगा। ये देखें मेंटिसा तो 0.7192 तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक 1 है प्लस मेंटिसा 0.7192। अब इन दोनों को प्लस करें तो आएगा 1.7192। अब डायरेक्ट निकालें तो यह होगा log 52.39। तो देखें हमारा आंसर एग्जैक्ट सही है। अब इसके बाद छठा पार्ट है 0.01207। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका जो रेफरेंस पोजीशन है वो इधर, तो 1.207 ज़रब 10 की पावर 1 2 -2। याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक जब नेगेटिव आ जाएं तो माइनस यहाँ पर लिखा जाता है, माइनस यहाँ पर। अब मेंटिसा 12 का 0 देखेंगे, ठीक 12 का 0 पहले कॉलम टेबल में और दूसरे डियान कॉलम टेबल में 7 12 की। अब सिंपली अगर हम चलें इसको भी हम यहाँ से निकालते हैं। ये 12 है हमारे पास, ठीक 12 का देखें जनाब 0 12 है 0 ये, तो क्या है हमारे पास 0 इसको साफ करते हैं 0.792। अब ऊपर है देखें ऊपर से आया वैल्यू, तो आगे जो डिफरेंस कॉलम है उसमें वैल्यू भी ऊपर देखेंगे। तो 7 यहाँ क्या है 7 है 7। अब 7 इधर है, ठीक तो ये चीज़ ये 25 है, यहाँ पर क्या है 25 तो प्लस 25। ज़ीरो 792 प्लस 25 करें तो ये हमारे पास मेंटिसा आया। तो याद रखें यहाँ पहले 0 आया है तो वैल्यू में 0 को रखना है, यहाँ 0 फिर इनको प्लस किया 817 कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये है प्लस मेंटिसा हमारे पास क्या है 0812। बाकी देखें आप अगर इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको वैल्यू सही नहीं मिलेगी। तो ये कि लॉग 0.01207 तो ये हमारे पास -1.9128 आया है ये, और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसमें ये होता है ना, असल में जो कैलकुलेटर जो वैल्यू देता है वो इन दोनों को सम करके ऐड करके देता है। तो अब अगर इसको सोल्व करें -2 प्लस 0.0817 करके इन दोनों को ऐड करें ना तो हमें यही मिलेगा। अभी क्या मिला था हमें
-1.91829 मिला है। ठीक, -2 प्लस 0.0817। अब देखिए सेम टू सेम वही यही देता है कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करने के बाद आपको आउटपुट देता है। तो ये क्या होता है, हमें सही नहीं है, गलत है। तो इसलिए जब आपने कैलकुलेटर से वैल्यू निकालना है तो पहले आप इसको साइंटिफिक में लाएंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद ये जो बचा है ना, ये इसकी मदद से आप मेंटिसा निकालेंगे। तो ये लिखें log 1.207। तो यहाँ से आप निकालें तो मेंटिसा एग्जैक्ट सही आएगा 0.08170 0.0 ना, यहाँ पॉइंट है मेंटिसा में शुरू में, ये चीज़ 0.817। देखो सेम टू सेम 0.817। तो यहाँ 0.817। ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर करें, देखिए कंसेप्ट क्लियर करें तो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा। तो एक कंसेप्ट है, इसमें नेगेटिव वाले यहाँ से यहाँ लेकर आना हो तो फिर कैलकुलेटर क्या इशू करता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को यानी यहाँ से रिपीट करके 2-3 दफ़ा देखें तो क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 9.3 ज़रब 10 की पावर। अब देखिए पॉइंट को यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ उठा के लाए। ठीक, रेफरेंस पोजीशन ये है हमारे पास। तो ये है जनाब 1 2 3 10 की पावर -3। तो कैरेक्टरिस्टिक होगा जनाब -3। अब मेंटिसा निकालना है तो 93 का देखेंगे। अब देखें पहले जो दो नंबर है नॉन नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या है, 93 है। ठीक, 93 का लॉग टेबल में देखेंगे 0, 93 का 0। तो देखें ये चीज़ 93 93 93 ये 93 ये चीज़ 93 का 0 देखे तो हमारे पास 9685 9685 9685। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टर्म है ही नहीं, थर्ड टर्म का हमने ज़ीरो लगाया। अब यहाँ देखिए हम आगे फोर्थ टर्म हमारे पास है ही नहीं। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ये हमारा मेंटिसा है। इन दोनों को सोल्व ऐड करते हैं तो याद रखें ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का जो हमारे पास साइन है ना, वो यहाँ ऊपर लिखा जाता है माइनस। तो ये 3 बार 0.9685। ठीक, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से अगर हम इसका मेंटिसा चेक करें तो ये होगा कि 9.3 का 9.3। तो क्या है 0.9684 0.9684। देखो यहाँ 84 के बाद फिर 8 है, इसको रोन ऑफ करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यही सेम टू सेम एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन। ये आप घबरा गए होंगे, अरे ट्रिलियन आया क्या अजाब हो गया। तो घबराना नहीं, याद रखें हमारे पास 1 मिलियन 1 मिलियन होना, तो मिलियन में शॉर्ट एम लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास 6 ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 1 बिलियन हो तो यहाँ पर 9 ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस जगह 1 ट्रिलियन हो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास 1 ट्रिलियन के बराबर है। तो ये देखें हमारे पास सॉल्यूशन log 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ 3 3 का पेयर बनाएं, 1 2 3 का पेयर 1 2 3 का पेयर फिर 1 2 3 का पेयर, तो यहाँ आएगा कॉमा। ठीक हो गया।
अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या होगा, 1 ज़रब 10 की पावर 1 2 3, यहाँ पर 12 आएगा ऊपर 12 है ना, ये चीज़। अब इसको साइंटिफिक में लिखा है, देखें ये। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक में सी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक का, 12 है। मैंटिसा का MANTISS है, मैंटिसा। तो अब 1 है ना हमारे पास, क्या है हमारे पास 1। अब डायरेक्ट ही हम कैलकुलेटर से अगर निकालें तो log 1 के जो है हमारे पास 0 है, log 1 हमारे पास है जनाब मैंटिसा, log 1 याद रखें, log 1 बराबर होता है 0 के, log 1 बराबर है 0 के, तो ये हमारे पास आया 0। अब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मिंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मिंटिसा 0.00 आप जितना भी लगाएं, है ना। तो ये log 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मिंटिसा, तो ये हमारे पास 12, यही हमारा क्या है आंसर। 12 प्लस 0 करें तो फिर क्या होगा, 12 आएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये 0.00004 रेफरेंस पॉइंट हमारे पास यहाँ है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये इसको लिखते हैं साइंटिफिक में, तो 1 पॉइंट ये क्या 4 है, 4.40/10 की पावर 1 2 3 4 5 -5। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -5। मैंटिसा देखना हो तो ये हमारे पास देखिए 4 है ना। 4 के बाद अगर हमारे पास यहाँ 0 हो तो, है ना, यहाँ होगा जनाब 40। 40 का हम देखेंगे 40 का 0, क्योंकि 4 का हमारे पास लॉग टेबल में वैल्यू नहीं होती है, एंटी लॉग में होती है 4 की वैल्यू। ये लॉग में जो 10 से शुरू होता है, सबसे जो छोटा नंबर है ना वो 10। 9 का यहाँ वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 90 का देखेंगे, 8 आया तो 80 का देखेंगे, अगर 7 आया तो 70 का देखेंगे, इस तरह 1 आया है तो 10 का देखेंगे। अब हमें मिला था जनाब 4 आया है तो देखेंगे 40 का, तो 40 का 0, 40 का 0 है, देखें 40 का 0, 60 21, 60 21, तो 60 21 पॉइंट में होता है मिंटिसा, डिसिमल में होता है डिसिमल पार्ट। तो ये हमारे पास हो गया जनाब 5 बार .2061। चेक करना चाह रहे हैं लॉग लिखें जनाब, लॉग। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास है जनाब log 4 करने पे आता है 0.602059 आता है। अब देखिए यहाँ से एक रोन ऑफ यहाँ करें तो यहाँ आएगा 0.60206 होगा। अब यहाँ 6 है, 5 से बड़ा है तो इससे पहले बार में प्लस करेंगे 0.6021 हो जाएगा। तो सेम टू सेम ही आया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ देखिए log 4 है, तो log 4 का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा 10 के पावर 0 अपॉन को हम, ठीक है। अब ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 आया। मैंटिसा हमारे पास log 4 का भी तो निकाला था, क्या है 0.6021। अब log 4 हमारे पास क्या होगा 0.6021। क्लियर इट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 4000, log 4000 इज इक्वल टू log, तो ये 4 ज़रब 10 की पावर 1 2 3, तो 10 की पावर 3। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा जनाब 3 कैरेक्टरिस्टिक आया। तो मैंटिसा 4 का भी ये भी निकाला है जनाब, क्या है 0.6021। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा 3.021, ये हमारे पास log 4000 की वैल्यू, ठीक। अब देखें log 54, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ लाएँ तो 5 अगर इसको हम लिखें 4 ज़रब 10 की पावर, तो क्या होगा 10 की पावर 1। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है 10 की पावर 1, कैरेक्टरिस्टिक 1 है। मैंटिसा 54 का 0, 54 का 0 कैलकुलेटर में आप टेबल में देखें 54 का 0 तो हमारे पास 7324 है, 7324। अब यहाँ आएगा पॉइंट क्योंकि मैंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, तो log 54 इन दोनों को प्लस करें 17324। log 54 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। log 5
0.4 करें तो इसका मेंटिस आएगा 732, अब राउंड ऑफ करें 7324, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिस आ गया तो ये हमारे पास log54 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे आखिरी दो पार्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, यहीं पर पॉइंट है, तो अब देखिए रेफरेंस पॉइंट पर ही पॉइंट है पहले से, तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो मेंटिस आप देखिए 10 का 0 देखेंगे, 10 का 0, 10 का 0। अब 10 का 0 देखें तो 0 0 0 ही है, 0 0 0 0 ही है। अब इसका आगे ऊपर से देखें जनाब 9, अब देखें ये हमारे पास ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे ऊपर हमारे पास क्या है 9 पे 38 है, तो ये हो गया जनाब 38 प्लस 38। अब इन दोनों को प्लस 0 0 0 0 है और यहाँ है 38, तो ये 8300, ठीक, यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो ये हमारे पास मेंटिस आया है। अब यहाँ देखें हम अगर इसको हम log 1.0009 देखें तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है जनाब 0.0038, यही हमारा आंसर है। आप सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन निकाल के भी देख सकते हैं। log हमारे पास है जनाब 1.009, तो ये हमारे पास देखें इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दिया, जिसको हम अगर स्टैंडर्ड ड्यूरेशन में कन्वर्ट करें तो -3 है, तो ये 0.12 फिर ये 38, तो देखिए सेम टू सेम आया नहीं, दोनों है ना, सेम है। तो ये हमारे पास log 1.009 की ये लोगरिथम वैल्यू है। अब देखें हमारे पास है log 1.009, log 0.1009, log 0.1009 निकालना है। तो अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारे पास यहाँ से यहाँ आए हैं तो ये है -1, कैरेक्टरिस्टिक -1 रेफरेंस पॉइंट। तो अब देखिए मेंटिसा 10 का 0, अभी तो देखा था 10 का 0 हमारे पास क्या है 0 0 0 0 ही है, प्लस फिर इसके बाद 10 का 9 देखना है, 10 का 9 देखा तो हमें क्या आया था 38, तो 0 0 0 0 प्लस 38, तो ये 3800। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखें -1 प्लस कैरेक्टरिस्टिक ये है मेंटिसा हमारे पास ये आया है, तो अब 0.0038, अब इन दोनों को ऐड करें -1, तो ये हमारा पॉइंट खत्म, तो ये 0038 होगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 14 है, 15 क्वेश्चन हैं, तो ये हमारे पास है जनाब 15 क्वेश्चन। तो आखिरी जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है -4, क्या है -4। अब देखें यहाँ है -4, शुरू में कहा था कि आपको क्वेश्चन देखें तो फाइंड द लोगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो, इफ पॉसिबल। अब देखें यहाँ नेगेटिव आया है -4, तो ये -4 है, तो इस ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसके लोगरिथम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि log जो x हम जिसका भी लोगरिथम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो -4 लेस देन 0 है, तो नॉट पॉसिबल, इसका हम लोगरिथम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। या आप सिंपल एक कैलकुलेटर को दे दें, आप log लिखें -4 करें तो ये क्या देगा आपको, देखो मैथमेटिकल एरर, यानी पॉसिबल नहीं है। चलें, इल्तिमास दुआ अपना भी ख़ास ख्याल रखें और हमारे YouTube चैनल का भी।